ठीक। 12th क्वेश्चन क्या रहा है, टू वार्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक अ लाइट हाउस इज स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट over a sector of 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship was warmed. देखिए आपके पास एक लाइट हाउस है, नॉर्मल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12, आपके पास एक लाइट हाउस है। सपोज ये आपका लाइट हाउस है, यहाँ से लाइट निकल रहा है और लाइट निकल के कुछ इस तरीके से जा रहा है। ये लाइट निकल रहा है, लाइट कुछ इस तरह से जा रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना वो 80 डिग्री का बन रहा है। सिंपल है, साफ साफ देखते ही पता चल गया कि मेरे ख्याल से ये सेक्टर बन गया है। ठीक, इस सेक्टर में जो थीटा है ना वो 80 डिग्री है और कह रहा है कि 16.5 किलोमीटर तक इसका रेंज है। 16.5 किलोमीटर यानी कि 16.5 किलोमीटर ये इसका रेडियस हो गया। इधर भी हो गया क्या, 16.5 किलोमीटर। बहुत क्लियर है। ये लाइट हाउस है, ये समुंदर के किनारे लगा रहता है, ये लाइट जलता है तो ऐसे करके लाइट निकलता है, एक सेक्टर बनता है। सेक्टर में जो थीटा आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, 80 डिग्री, जबकि जो रेडियस आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, 16.5 किलोमीटर। और आपको निकालना है कि ये कितने एरिया तक अपने लाइट को पहुंचा देगा। यानी कि आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 जैसे ही करते हैं ना, अब फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस बार साफ साफ इन द क्वेश्चन इट हैज बीन इंडिकेटेड दैट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई 3.14। तो 3.14 विल बी देयर। द रेडियस इज व्हाट, 16.5 किलोमीटर स्क्वायर एंड द थीटा इज व्हाट, 80 अपॉन 360। 16.5 इंटू 16.5 इंटू 80 अपॉन 360। इसको कैलकुलेट करके आंसर देखते हैं कौन लाता है। ठीक है, yesterday we have received an official notice from CBSE कि आपकी जो पहली परीक्षा है वो जैसे होती थी, जिस टाइम पे होती थी, यानी कि फरवरी के लगभग मिड टर्म में 15 के आसपास से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद जिन बच्चों का उसमें कम नंबर आता है उसको इम्प्रूवमेंट देने के लिए एक बार फिर से मई में मौका मिलता है। तो एक आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा जो कि कब होगा, फरवरी के मिड में, यानी कि 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये टाइम है, 15 अक्टूबर तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक पूरा किताब खत्म। 15 अक्टूबर के बाद से दोबारा पढ़ाया जाएगा उसी चीज़ को। कौन से सब्जेक्ट का मॉडल टेस्ट पेपर अभी नहीं गया है ग्रुप में? हिंदी नहीं गया है, ठीक है, मैं हिंदी डाल रहा हूं। कैलकुलेट इट एंड टेल मी द आंसर। किलोमीटर को किलोमीटर में ही रहने देंगे, उसको चेंज नहीं करना है। $189.97 is coming. How much? 189.97 kilometer square is coming as the answer. But how? You have to calculate it.
Calculate this, you will get the answer. Is it okay? Coming now? Very good. The answer is 189.97. कैलकुलेशन हो जाएगा, हो जाएगा. आगे निकले, आगे निकले. तुम्हारा आया? नहीं आया तो प्रैक्टिस करो. ठीक है, एक 12th क्वेश्चन है, उसके बाद 12th आफ्टर 13 एक बार ये कैलकुलेशन जो है ना उसको दोबारा कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 13 a round table cover with 6 equal designs as shown. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate 0.35 per centimeter square. एक डिजाइन है. Let us see what the design is all about. There is a hexagon. See, this is the design. This is all about the design. I think design is in the shape of, what is the shape of this design? Can anybody tell me? The real shape of the design is segment. देखिए, इस तरह के 6 डिजाइन्स हैं. 6 डिजाइन्स का सीधा मतलब है कि अगर मैं इन डिजाइन्स को बांटूं कुछ इस तरीके से, तो ये वाला जो पोर्शन है ना जिसको शेड किया गया ये डिजाइन है. एक डिजाइन, 2 डिजाइन, 3, 4, 5, 6 डिजाइन है और 6 के 6 इक्वल हैं. और इसमें जो एंगल्स बन रहे हैं ना, ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये जो एंगल बन रहा है बताइए कितने डिग्री का होगा. बहुत सीधी सी बात है कि पूरा डिग्री जो होता है 360 होता है, जबकि 1 पार्ट ऑफ द पोर्शन विल बी व्हाट 60. यानी कि थीटा आपका दे दिया है, थीटा इज गिवन. जैसे ही जो चीज गिवन मिल जाए ना तुरंत नोट कर लीजिए. थीटा इज व्हाट 60 डिग्री, इट इज गिवन. अगला पार्ट जो दे रखा है वो कह रहा है कि रेडियस ऑफ द कवर भी पता है, मतलब ये वाला रेडियस जो है ना r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, इट इज ऑल्सो गिवन. और जो इसको बनाने का रेट है वो है 0.35. ठीक है, 0.35 रुपीज. अब देखिए इसको हम एक ही लाइन में करेंगे, एक लाइन में इसको कर देंगे हम. ठीक, एक लाइन में हो जाएगा. कैसे? सबसे पहले आपको एक डिजाइन का एरिया निकालना है और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इस तरह के 6 डिजाइन्स हैं. अगर एक डिजाइन का मैं एरिया निकालता हूं तो बताइए कौन सा ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि एक एंगल 60 है तो बाकी भी 60 ही होंगे. ठीक है, तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है?
एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस √3/4 ए स्क्वायर होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ये अगर हो जाता है उसके बाद इस तरह के कितने डिजाइन्स हैं, इस तरह के 6 डिजाइन्स हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा? 6 डिजाइन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसके साथ ही साथ दे रखा है कि एक डिजाइन को बनाने का जो रेट है वो 0.35 रुपीज है। अगर इसको यहीं पे रेट से मल्टीप्लाई कर दें 0.35 से, तो ये एक लाइन में सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसको याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाले, क्योंकि 6 सेक्टर्स थे तो 6 से इंटू कर दिए, ठीक। अब उसको बनाने का 0.3 रुपीज के रेट से खर्चा हो रहा था, वही मल्टीप्लाई कर दिए। एक ये तरीका है करने का। और इसको फिर बड़ा खींचेंगे तो फिर और भी बड़ा खींच सकते हैं। एक स्टेप कराऊंगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो वो एक पेज में जाएगा। और ऐसे कराऊंगा तो 4 से 6 लाइन में जाएगा। तो कौन सा बेटर है, ये कराएं कि खींच दें इसको? बहुत सीधी सी बात है, यही ठीक है। एक लाइन में इसको याद रखिएगा, एक लाइन में इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे? द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। रेडियस दे रखा है आपका 28 इंटू 28, ठीक, इंटू 60/360 माइनस √3/4, 28 इंटू 28। पहले ये पोर्शन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक। ये पोर्शन सॉल्व करने के बाद इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद तब जा करके इसको 0.35 ला देंगे। और यहाँ पे जो भी आएगा वो रुपीज में आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो बहुत सिंपल है। बोला है कि √3 की जगह 1.7 रख लीजिए, ठीक। तो √3 की जगह क्या रख सकते हैं? 1.7 रख सकते हैं। देखो इधर भी 28 का स्क्वायर है और इधर भी 28 का स्क्वायर है। तो 28 का स्क्वायर तो क्या आ गया? कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया? 22/7 इंटू, ये इससे कितने बार में कट रहा है? 6 बार में, मतलब 1/6। फिर बीच में माइनस 1.7/4। आप बस इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व जब करने जाएंगे तो क्योंकि यहाँ माइनस है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ से डेसिमल हटा करके नीचे क्या बढ़ा सकते हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है। 20 इसको काटिए, 11 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, मतलब 11/21 नीचे आ रहा है और माइनस 17/40 यहाँ आ रहा है। और इधर है 28 का स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आंसर एट लास्ट आ जाएगा। 21 और 40 दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ रहा है? ठीक है, कितना आ रहा है? हाउ मच? 130, 120। In 21 table 130 is come, 120 is coming. How? 21 के टेबल में 120 आता है क्या? ये 12 नहीं है, ये 21 है। वन 168। तो तुमको क्या लगता है 40 के टेबल में 168 आता है? इतना आसान है पढ़ाई। I am making you the principal of the school and you are not solving such kind of simple questions.
ये मल्टीप्लाई करके दीजिए। 440, 840। ठीक, ये वाला पोर्शन सॉल्व करके दीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आंसर आ जाएगा। चाहे तो डायरेक्ट लिख दे, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता डायरेक्ट लिखने का। इसको मेरे ख्याल से मैं जब काट रहा हूं ना तो 40 बार में जा रहा है। इसको जब मैं काट रहा हूं, चेक कर लीजिए कितनी बार में जा रहा है। 22 बार में जा रहा है। ये कितनी बार में जा रहा है? 21 बार में। 21 ना, 21 इंटू 17। सॉल्व करिए इसको। आई डोंट हैव द कैलकुलेटर ऑल्सो। बस ये सॉल्व हुआ ना तो तुरंत आंसर आ जाएगा। शुभम जी, फोन है आपके पास? शुभम जी, जरा कैलकुलेटर ऑन करके दीजिए तो। थैंक यू। ट्वेंटी 28 इंटू 28 784 आ रहा है। फोर्टी इंटू 11 400 40। 21 इंटू 17 350 357 आ रहा है। नीचे 840 रखना है मेरे को। 440 से माइनस करते हैं इसको। 80। ठीक है, तुम लोगों के भरोसा नहीं करता। 357 83 is coming। एटी थ्री को जरा 784 से मल्टीप्लाई करते हैं। आ रहा है 65072 अपॉन में 840 लेते हैं। आ रहा है 77.46। 840 से जब डिवाइड कर रहा हूं तो आ रहा है 77.46। ठीक है, यहां तक ये वाला पोर्शन सॉल्व हुआ। ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया, ये आया। अब उसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? व्हाट हैपेंड रेड हाउस? मल्टीप्लाई करो। एग्जाम में सोचो कैसे करोगे। 6 से मल्टीप्लाई करो इसको। सिक्स से किया मल्टीप्लाई, यहां देखो 6 से किया तो आया 464.8। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करने पे इसको इंटू 6 कराऊं तो इतना आया। अब लास्ट में इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.35 से इंटू 0.35 162.68 एग्जैक्ट आंसर आया। इंटू 0.35 162.68 रुपीज में 110% करेक्ट। लास्ट वाला क्वेश्चन करके इसको खत्म करते हैं।
लास्ट वाला क्वेश्चन एमसीक्यू है, दैट वी विल डू इन द बुक ओनली. सी टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग द एरिया ऑफ सेक्टर. क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे. ये दोनों क्वेश्चन जो अभी कराए ये क्लियर है. इसमें जो टफ पोर्शन है वो कैलकुलेशन का है. घर पे एक दो बार इसको देख जाइएगा. देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक सेक्टर है, उस सेक्टर में जो एंगल है वो P है. एंगल जो है थीटा वो कितना डिग्री है? P डिग्री. थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे. और ये जो हर समय तुम लोग नीचे पहुंच जाते हो ना कि स्पोर्ट्स खेलना है, बंद कर दो. मिलेगा. वैसे भी पहले कोई स्पोर्ट्स था? बैट बॉल था? नहीं था, अब आया. पहले से कुछ बेटर हो रहा है तो होने दो ना. क्यों चाह रहे हो खराब कर दें? सब कुछ खुद मिलेगा. अब ये देखो 12, 13 और 14 नवंबर, 12, 13, 14 नवंबर, 3 दिन सिर्फ स्पोर्ट्स है स्कूल में. ओलंपिक डे 3 दिन चलेगा. और अगर अभी ज्यादा 3-5 करोगे फिर उसके बाद उस दिन पढ़ाई होगी, क्योंकि हमसे ज्यादा 3-5 तुम लोग कभी कर ही नहीं पाओगे. तो इसलिए हमको मेरा काम अच्छे से करने दो. एक सवाल पढ़ाना रहता है, द फादर इज 4 years एल्डर देन 2 times द एज ऑफ द सन. तो वही हाल मेरा तुम्हारा है. हम तुम्हारे एज के डबल के 4 साल बड़े हैं, तो इसीलिए हमसे 3-5 क्यों करना है? ये आपका थीटा है, ये रेडियस है. ये थीटा और ये रेडियस है. इससे आपको सेक्टर निकालना, निकाल के दीजिए जरा. अगर मैं इससे सेक्टर निकालता हूं तो सीधी सी बात है कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 मुझे रखना है. तो पाई तो ऐसे ही छोड़ूंगा मैं. रेडियस ये कह रहा है कि आप बड़ा वाला रख लीजिए, बड़ा वाला आर, और इंटू थीटा मुझे बोल रहा है पी रखिए. और नीचे अगर मैं यहाँ 360 रखता हूँ तो मेरा ये आंसर बन रहा है. अब कह रहा है कि आपके पास जो 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें से बताइए ये किससे मैच कर रहा है. बस टिक करिए, आगे जाइए. मैं बताऊं किससे मैच कर रहा है? लास्ट वाले से. है 720 है तो 2 एक एक्स्ट्रा नहीं दिया क्या? बढ़ा के काटो उससे. 2 से 720 काटो बुक में, कितना आया? वो सीधा देगा क्या? बच्चे समझो क्या उसको? लास्ट वाला ऑप्शन सही है. 2 से काट दीजिए. समझ में आ गया? नाउ दिस चैप्टर इज डन. ठीक है. ठीक. अब इसके बाद आपके 3 चैप्टर्स बचते हैं. ठीक. 3 चैप्टर में से मैं वॉल्यूम सरफेस एरिया, मीन मीडियम मोड यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, और एक बचता है सबसे आसान जो कि प्रोबेबिलिटी है. ठीक. तो इसके बाद के जो 3 चैप्टर्स हैं उसमें से तो प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, उसको साइड कर दीजिए. ये जो 2 चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और फुल ऑफ कैलकुलेशन है. फुल ऑफ कैलकुलेशन मतलब इसमें बहुत टाइम लगता है, वही होगा. अगला वाला तो और ज्यादा टेंशनल है कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से. हालांकि ये पूरी किताब में पढ़ा दिया हूं, ये पूरी किताब में पढ़ा चुका हूं यूट्यूब पे. मेरा नाम डालिएगा आ जाएगा. पूरी किताब खत्म कर चुके बहुत पहले ही. हाँ, आपके स्कूल वाले ग्रुप में नहीं आएगा.
ठीक, अब आ जाते हैं फेयर कॉपी पे। देखो जो चैप्टर्स मैंने कराए उसमें पहला चैप्टर क्या था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक सर्कल था और तीसरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल था। ये तीनों की कॉपीज आप कब तक चेक कराएंगे? हाँ, मंडे को कॉपी चेक करा दीजिए। ये देखो कॉपी वॉपी चेक करने का ये सब छोटा मोटा टेंशन हम नहीं लेंगे स्कूल में, मेरे पास बहुत काम है, इसलिए फटाफट दीजिएगा, मैं चेक करके आगे जाऊंगा। और एक बार चेक करने से पहले एक बार देख लीजिएगा, आंसर वगैरह मिला लीजिएगा। इतना मेरे पास टाइम नहीं रहेगा सब एक ही चीज देखूं, और बहुत सारा काम है। अभी 10th के लिए मेरा एक स्पेशल मीटिंग है आज, 10th के टीचर्स से मेरा स्पेशल मीटिंग है कि 10th के बच्चों को इस बार अच्छा रिजल्ट कैसे कराना है। ठीक है, मतलब मैथ्स का जो कोर्स है वो हमारे कंट्रोल में है। मान के चलिए 15 दिन अगर और मेहनत कर दिया जाए दोनों टीचर्स मिल करके तो कोर्स कंप्लीट हो गया, मैथ्स का कोर्स कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं एसएसटी वाला काम स्टार्ट करा दूंगा। हाँ, क्या बोल रही है? हाफ ईयरली तक का सिलेबस नहीं, मैं फाइनल के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। हाफ ईयरली तो बहुत पहले निपट गया। रिवीजन चाहिए तो अभी से जो 6 अक्टूबर तक टाइम है उसमें क्या करना है? रिवीजन ही तो करना है। ध्यान से सुन लो, एक टीचर को मैं दे दूंगा पढ़ाने के लिए, 2 लोग पढ़ाते हैं मैथ्स ना, एक को दे दूंगा पढ़ाने के लिए और एक का काम रहेगा रिवाइज कराना लेसन नंबर 1 से। समझ में आया? तो एक टीचर आपका रिवीजन कराएगा चैप्टर 1 से और एक टीचर आपको आगे के 3 चैप्टर्स पढ़ाएगा, तो दोनों काम चलेगा। जितना जल्दी आपका किताब खत्म होगा उतनी जल्दी आपका फिर से रिवीजन स्टार्ट होगा। असली पढ़ाई रिवीजन से ही की जाती है। पहले राउंड में जो पढ़ाया जाता है ना, ये तो मेरे ख्याल से घर तक अभी पहुंचे नहीं रहोगे तभी भूल चुके रहोगे। अभी घर में घुसे नहीं रहोगे ना, उसके पहले ये भूल जाओगे। जब कम से कम एटलीस्ट 3 बार पढ़ोगे हर चैप्टर तो फिर दिमाग में सेट होगा, है ना। अब ये दीवार तुरंत बनता है, तुरंत थोड़े ना मजबूत हो जाता है, पहले पानी वानी डालते हैं कुछ दिन तक, धीरे धीरे होता है। इसीलिए परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से पढ़िए, कोर्स मेरे कंट्रोल में है। अगर साइंस में देखूंगा, अगर कोर्स पीछे होगा तो साइंस को भी 2 पार्ट में बांट लेंगे।